बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका आज का लेक्चर है दी रोल ऑफ ए टीचर, एक मौल्लम का किरदार। अमले तालीम के अंदर एक मौल्लम का किरदार। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे और यकीनन आपको जानना चाहिए कि उस्ताद उस हस्ती का नाम है जिसे शरीयत रूहानी बाप का दर्जा देती है। उसे रूह का सनतकार और कौम का मेमार कहा गया है, खादिम कभी भी नहीं। अमले तालीम और मौल्लम का आपस में चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे के बगैर इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। बगैर उस्ताद के अमले तालीम नामुमकिन है और बगैर अमले तालीम के उस्ताद भी इम्पॉसिबल है कि अपना रोल किस तरह से अदा करे। ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको बेशुमार अलक़ाबात और इनामात से, ख़ताबात से नवाजा गया, जैसे अल-मुदस्सिर, अल-मुज़म्मिल, अल-खादी, अल-हबीब, अल-हाशिर, इस्माउल हुस्ना के अंदर आपके सारे इस्मा कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। आपको इन अलक़ाबात से ज़ाते बारी ताला ने मुखातब फरमाया है। लेकिन मेरे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम अलक़ाबात और ख़ताबात में से जो लक़ब सबसे ज़्यादा पसंद था वो आपका मुअल्लिम होना था। क्या होना? मुअल्लिम होना, उस्ताद होना। आपने ख़ुद बरसरे मिंबर ये इरशाद फरमाया, इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिमा, लोगों बातकीक मुझे उस्ताद ही बना के भेजा गया है। मैं तुम्हारे दरमियान एक उस्ताद की हैसियत रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हर दौर में, हर माशरे के अंदर इस उस्ताद जैसी हस्ती को इंतहाई कदर व मंज़रत की निगाह से देखा गया है और इसे हद दर्जा इज़्ज़त व तकरीम दी गई है। ये हक़्क़ुल हक़ीक़त है। लेकिन दौरे हाज़िर में कुछ लोगों के अंदर ऐसे जरासीम और ऐसे असरात आ गए हैं कि जो उस्ताद को सिरे से उस्ताद समझते ही, जो कि सरासर इल्म की तौहीन और मज़हब इस्लाम की नाफरमानी है। जिस हस्ती को शरीयत दर्जा दे रही है, उस्ताद दर्जा दे रहा है, मखसूमीन अलैहिमुस्सलाम उसकी अहमियत पेश कर रहे हैं, उसको डिग्रेड करना काहे की इंसानियत है। और इस चीज़ के पीछे कुछ असरात हैं, कुछ ख़ात हैं, जिन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ लोगों के जहन से इस उस्ताद जैसी हस्ती की इज़्ज़त व तकरीम को रिमूव किया है। जैसे मार नहीं प्यार का फार्मूला, टीचर इज़ द सर्वेंट ऑफ नेशन, कि उस्ताद कौम का खादिम है। इन लोगों का ख्याल है कि क्योंकि उस्ताद जो ये अमले तदरीस सर इनाम देता है, उसका बाकायदा हुकूमत से मुआवजा भी लेता है, कोई फ्री नहीं करता, लिहाजा उस्ताद काबिल इज़्ज़त काहे का हुआ। ये बात नहीं है। इस्लाम में शुरू से जज़ा व सज़ा का तसव्वुर मौजूद है। इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर छोटा या बड़ा कोई अच्छा काम करे, अच्छी बात करे, तो उसे प्यार किया जाए, उसे इनाम दिया जाए, उसकी हौसला अफजाई हो। और अगर वो कोई बुरी हरकत दिखाए, कोई बुरा अमल करे, कोई बुरा फेल सर इनाम दे, तो फिर उसे डांट डपट भी की जाए, उसकी सरजनश भी की जाए, मज़म्मत भी की जाए, उसे मना भी किया जाए। और नहीं बाज आता तो उसके लिए हल्का फुल्का थप्पड़ या लाठी या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करें कि वो आइंदा तो रुके। ये है इस्लाम का कानून। ये ईसाईयत का कानून है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे यूं करके दूसरा भी पेश कर। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। जब देखना ये है कि जब घरों के अंदर वालिदैन अपनी औलाद को बवक्ते ज़रूरत सख्ती करने का
थोड़ी बहुत मार पीट का अख्तियार रखते हैं और वो ऐसा करते भी हैं उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनके अच्छे फ़ायदे के लिए। फिर मसाजिद के अंदर कारिउल कुरान और पेश नमाज जो होते हैं, जब वो बच्चों को इब्तदा में ढील कर रहे होते हैं तो उन्हें भी लोग ये इख्तियार देते हैं कि वो हल्की फुल्की डांट टपट, हल्की फुल्की सरसनश और थोड़ी बहुत मार पीट इस्लाह के तौर पे कर सकते हैं। मगर इन तालीमी इदारों के अंदर जहाँ पे एक पूरा कैरियर तैयार होना है, मुस्तकबिल संवरना है, वहाँ पे लोग इस खुद साख्ता कानून के तहत असातिज़ा को क्यों मना कर रहे हैं कि आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते, आप इन्हें मना भी नहीं कर सकते, आप डांट टपट भी नहीं कर सकते, आप थोड़ी बहुत सरसनश भी नहीं कर सकते। बच्चा इंसल्ट फील कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, उस पर बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो लोगों, ये बैड इफ़ेक्ट्स तो उस वक़्त खुद ब खुद आएंगे ना जब उन्हें किसी भी जानब से कोई डर खौफ नहीं होगा। और बच्चा इस पोजीशन में ही नहीं होता कि वो हलाल व हराम में तमीज़ करे, वो अच्छे बुरे में तमीज़ करे। ये उसकी एज इस लेवल की है कि उसे रहनुमाई की ज़रूरत है, और रहनुमाई करने वाला मुजरिम बन रहा है और उसे नहीं बता रहा कि तुमने किस जानब जाना है, किस जानब नहीं जाना, तो उसने तो हराम में पढ़ना ही पढ़ना है। खुदारा इन तालीमी इदारों के अंदर मयार उस्ताद को वैसे ही बहाल करो जैसे दूसरी जगहों पे है। उस्ताद की हस्ती को डिग्रेड करके तुम कभी भी वो समरात हासिल नहीं कर सकते जो मतलूबाए तालीम होते हैं। एक उस्ताद जितना वेल एजुकेटेड, जितना बाअखलाक, बाकिरदार और नेको-तीनत होगा, उसके स्टूडेंट्स उतने ही उससे मुतासर होंगे और उसी कदर फिर वो अपने उस्ताद की तरफ राग़िब भी होंगे। एक अच्छा उस्ताद एक पूरे माशरे बल्कि पूरे कौम की तमीर करता है, लेकिन माशरे को भी फिर उसे वो मुकाम देना चाहिए जो शरीयत और कुरान उसे देती है। मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर से इसे नज़र सानी कर लें। ओके।